हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज बच्चों हम यहाँ पर 9वीं कक्षा की गणित विषय का कार्यपत्रक करेंगे, तीसरे नंबर का। और ये कार्यपत्रक हमें 9 अप्रैल 2021 को मिल रहा है और इसमें हम अध्याय 1 संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। संख्या पद्धति जो चैप्टर है उसमें हम यहाँ पर परिमेयकरण को आज समझेंगे कि परिमेयकरण यानी कि रेशनलाइजेशन होता क्या है। तो चलिए बच्चों, मैं डिम्पल कटारिया अब आपको ये यहाँ पे पढ़ाना स्टार्ट कर रही हूँ और आप मेरे साथ साथ ज्वाइन कर लीजिए। इसमें बच्चों हम परिमेयकरण में क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास हर के अंदर अपरिमेय संख्या लिखी होती है हम उसको यहाँ से हटाते हैं और अपरिमेय संख्या को हम परिमेय संख्या में बदलते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास 1/√2 ये एक संख्या है, हमें यहाँ पर इसका परिमेयकरण करना है। तो उसके लिए ये जो हर है, इस हर के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक अपरिमेय संख्या है जो कि √2 है, तो हमें यहाँ से √2 को हटाना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो भी हर में संख्या होती है, ठीक है, यानी कि √2, हम उसको क्या करते हैं इस संख्या के अंश से यानी कि 1 से भी गुना करते हैं और हर से यानी कि √2 से भी गुना करते हैं। तो गुना करने पर एक जब √2 से गुना होगा तो √2 मिलता है और जब √2 से गुना होते हैं, क्योंकि जो अंश अंश आपस में गुना हो जाते हैं और हर हर आपस में गुना होते हैं, तो जब आप √2 को √2 से गुना करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आप √2 का वर्ग कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, और जब आप यहाँ पे √2 का वर्ग करते हैं तो वर्गमूल का जो चिन्ह है वो हट जाता है और यहाँ पे आपके पास 2 बचता है, तो √2/2 यहाँ पर आपका आंसर आ जाता है। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि परिमेयकरण किस प्रकार से किया जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास प्रयास करने के लिए कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, हम इनको एक एक करके ट्राई करते हैं। इसमें हमारे पास ये पहला प्रश्न है जिसमें हमारे पास 1/√3 है। तो बच्चा यहाँ पे जो 1/√3 है आपको इसका परिमेयकरण करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखते हैं कि हर में हमारे पास √3 है, तो हम अंश और हर दोनों में ही √3 से गुना कर लेंगे। इसका मतलब इस ब्लॉक में हमारे पास यहाँ पे √3 आने वाला है। ठीक है बच्चों, अब आप यहाँ पे गुना कीजिए। तो आप यहाँ पे 1 को गुना कर रहे हैं √3 से, अंश को अंश से गुना करेंगे और उसके बाद हर को हम यहाँ पे हर से गुना करेंगे। तो 1 को √3 से गुना किया तो √3 मिलता है और जब √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 प्राप्त होगा, यानी कि रूट जो है वर्गमूल का जो चिन्ह है यहाँ पे हट जाएगा और ये हमारा यहाँ पे आंसर होगा। तो इसमें हम देख रहे हैं बच्चों कि ये जो हर है यहाँ पे इसमें से अपरिमेय संख्या जो पहले थी वो हट जाती है और अब हमारे पास परिमेय संख्या आ जाती है। अब इसी का हम यहाँ पर दूसरा प्रश्न देखते हैं जिसमें हमारे पास 1/√7 है। तो बच्चों यहाँ पे 1/√7 का जो हल करेंगे तो उसके लिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, √7 से ही ऊपर नीचे यहाँ पे गुना कर देंगे। ठीक है, तो जब यहाँ पे 1 जो है वो √7 से गुना होगा तो आपके पास मिलेगा √7 और जब इसके बटे वाली संख्या में √7 जो है वो √7 से गुना होगा तो यहाँ पे आपको मिलेगा 7। ठीक है, तो यहाँ पे √7 और यहाँ पे 7 ये आपको मिल जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें 2/√5 है, तो अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि यहाँ पे आपको √5 चाहिए। ठीक है, और इसी प्रकार से यहाँ पे भी √5 चाहिए। अब 2√5 हो जाएगा ये आपके पास, तो बॉक्स में यहाँ पे आपको मिलेगा 2√5 और उसके बटे में √5 से गुना होगा, यानी कि √5 का आप यहाँ पे वर्ग कर लेंगे तो आंसर आपको मिलेगा 2√5 और बटे में 5, ये आपका आंसर है। तो आप समझ चुके होंगे कि जब भी हम परिमेयकरण की बात करते हैं तो परिमेयकरण में हम हर में से जो भी हमारे पास हर होता है उसमें से हम अपरिमेय संख्या को हटाते हैं। तो यहाँ पे आपके पास 3/√2 है, तो आप 3/√2 से गुना करेंगे। ठीक है, आप ऐसे भी गुना कर सकते हैं या फिर सिर्फ √2 से भी गुना कर सकते हैं, इससे भी आपकी अपरिमेय संख्या आसानी से हट जाएगी, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ पे जब आप गुना करेंगे तो 2 जो है वो √2 से गुना हो जाएगा और उसके बाद 3 यहाँ पे है ही और बटे में ये जो √2 है आपका इस √2 से गुना होगा, तो आपके पास यहाँ पे मिलेगा 2√2 और बटे में 3। √2 को √2 से गुना करेंगे तो आपको 2 मिलेगा। ठीक है, और ये आपके पास मिलेगा 2√2 बटे में 6। अब 2√2 बटे में 6 है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपस में कट भी रहा है, यहाँ पर 2 से एक बार
और ये 2 से यहाँ पे 3 बार, तो आपको यहाँ पर √2/3 मिल जाएगा और ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको ये अच्छे से क्लियर हो रहे हैं, जिसमें हमने देखा कि हमने यहाँ पे हर में से अपरिमेय संख्या को हटाकर परिमेय संख्या में बदलना सीख लिया है, और इसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, रेशनलाइजेशन कहते हैं। तो इसी पर बेस्ड अब हमारे पास यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं जिसमें हम और हरों का यहाँ पे परिमेयकरण करेंगे। बच्चों कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो रहे हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो इसमें मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले ये पहला भाग करके दिखाती हूँ, जिसमें यहाँ पे 1/2 + √3 है। तो बच्चों जब हमारे पास इस प्रकार की संख्या होती है कि जो भी हमारे पास हर राशि होती है उसमें प्लस या माइनस का चिन्ह लगा होता है दो संख्याओं के बीच में, तो जब भी हम इसका परिमेयकरण करेंगे, ये जो भी हमारे पास हर राशि है यानी कि 2 + √3, हम इसको यहाँ पर लिखेंगे, लेकिन इनके बीच का चिन्ह जो है वो बदल देंगे। इसका मतलब अगर यहाँ पे हर में प्लस है तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, माइनस, और अगर हर में यहाँ पे माइनस होता तो हम क्या करते, प्लस, यानी कि हमें चिन्ह बदल देना है। इसका आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और आप यहाँ पे अंश और हर दोनों से गुना करेंगे। तो ये जो 1 है अब आपका 2 - √3 से गुना होता है, और उसके बाद यहाँ पर फिर 2 + √3 आपका 2 - √3 से गुना होता है। तो 1 जब 2 - √3 से गुना होगा तो यहाँ पे मिलेगा 2 - √3, और इसके यहाँ पर जो हर वाली संख्या है इसमें आप देख रहे हैं कि एक बार प्लस हो रहा है और एक बार माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे a² - b² वाला सूत्र यहाँ पे लग जाता है। उसके अनुसार 2 का स्क्वायर माइनस में √3 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर आगे चलने पर यहाँ पे 2 - √3, और इसके बाद बटे में 2 का वर्ग तो है 4 और √3 का वर्ग है 3, ठीक है। तो 2 - √3 और 4 में से 3 गया 1, और जब भी आप किसी संख्या में 1 से भाग देते हैं तो संख्या वही रहती है। तो 2 - √3 यहाँ पे इसका आंसर आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, यहाँ पे फाइनली अगर हम कहें तो ये जो 1/2 + √3 है, इसका मान यहाँ पे हमारे पास 2 - √3 के बराबर आता है। तो आप देख रहे हैं कि इसके हर में से अपरिमेय संख्या हट चुकी है, और ये सवाल यहाँ पे पूरा हो गया है। इसी प्रकार से अब हमारे पास ये दूसरा प्रश्न है जिसमें है -5/√3 - √5। तो यहाँ पे अपरिमेय संख्या है हर में और बीच में माइनस का चिन्ह है ये, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने प्लस किया है और फिर अंश और हर दोनों में गुना किया है। तो ये जो -5 है पहले इस √3 + √5 से गुना होगा, और ये √3 - √5 यहाँ पे √3 + √5 से गुना होगा। तो यहाँ पर भी देख रहे हो एक बार माइनस का चिन्ह है और एक बार प्लस का चिन्ह है, तो यानी कि a - b × a + b, और ये हमारे पास a² - b² के बराबर हो जाएगा, यानी कि √3 का स्क्वायर माइनस फिर √5 का स्क्वायर। अब ये जो -5 है हमने यहाँ पे गुना का चिन्ह लगाया है और फिर लिखा है √3 + √5, फिर उसके बाद √3 का वर्ग यहाँ पे बच्चों 3 लिख दिया गया है और √5 का वर्ग 5। तो 3 में से 5 गए तो माइनस के 2 यहाँ पे बच जाते हैं, और ये हमारा यहाँ पे आंसर आ जाता है, ठीक है। आप चाहो तो आप इसे इतना ही छोड़ सकते हैं, या फिर आप इसके बाद अगर इसे करना चाहते हैं तो इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, और जब 5 √3 से गुना होगा तो 5 यहाँ पे √3 प्लस यहाँ पे 5 √5, और बटे में आपको मिल जाएगा 2। ये भी आपके उत्तर का एक प्रकार यहाँ पे हो सकता है, ठीक है बच्चों। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैं ये उम्मीद करती हूँ। अब इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पे 1/3 + √5, ये आपको हल करने को कहा गया है। तो जब आप इसको हल करते हैं बच्चों तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या कि इनके बीच में किसका चिन्ह है, प्लस का, तो आप माइनस का चिन्ह यहाँ पे लगाएंगे और अंश और हर दोनों से गुना कर देंगे, ठीक है। अब आपका 1 जो है वो तो 3 - √5 से गुना हो रहा है, और यहाँ पर a + b और a - b का सूत्र लगेगा, तो 3 का वर्ग कर दोगे और फिर उसके बाद √5 का वर्ग करोगे। तो अब यहाँ पे आपके पास मिलेगा 1 × 3 - √5। इसका मतलब ये हुआ कि ये तो 3 - √5 ही है। फिर उसके बाद 3 का वर्ग किया 9 और √5 का आपने वर्ग किया, आपको मिला 5। तो यहाँ पे ये 3 - √5 और 9 में से 5 गया तो आपको मिला
4। ये आपका यहाँ पे उत्तर हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इसी प्रकार से चौथा प्रश्न भी है, बिल्कुल ऐसा ही है, बस यहाँ पर अब की बार नीचे माइनस का चिन्ह है। तो जब हम इसको हल करेंगे तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे, अंश से अलग गुना करेंगे और हर से अलग गुना करेंगे। तो जब आप यहाँ पे 1 को इस अंश से गुना करेंगे तो 3 + √2 गुना 1 होगा, और जब आप हर से गुना करेंगे तो यहाँ पे 3 - √2 और ये यहाँ पे 3 + √2। जब 1 गुना होगा तब तो एज इट इज़ रहेगा 3 + √2, फिर उसके बाद 3 का वर्ग कर देंगे आप यहाँ पे और माइनस में √2 का वर्ग कर देंगे। तो यहाँ से आपको मिलेगा 3 + √2 और 3 का वर्ग आपके पास हो जाएगा 9 माइनस √2 का वर्ग होगा 2। तो आपके पास फाइनल आंसर होगा यहाँ पे 3 + √2। ठीक है, और 9 में से 2 जाएंगे तो 7, और ये आपका यहाँ पे उत्तर हो जाता है। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और मैं आपको नई वीडियो के साथ मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल।